गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। और थोड़ा उससे पहले मैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया आपको एक बार बताऊं कि लगभग 4 एक साल पहले जब मैंने एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर स्टार्ट किया है काम, तो आई अप्रोच्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर्स, sharing my profile or giving the list of topics I could give trainings on. तो वहाँ से जो है आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स एंड पहले एक ट्रेनिंग सेशन किया, दूसरा किया, फिर उसके बाद जो है देन इट बिकेम ए रेगुलर रूटीन। बट वो जितना भी था वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ इस एरिया में था। तो मेरा ये था कि आई वांटेड टू डू ट्रेनिंग सेशंस बियॉन्ड नॉर्थ इंडिया। तो अब मेरा कोई लिंक जो है वहाँ पे था नहीं। तो ऑल्दो आई सेंट ईमेल्स टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस बियॉन्ड नॉर्थ इंडिया, बट फिर मुझे किसी ने बताया कि ना इसके लिए प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो आपको आपकी हेल्प करती हैं टू रीच द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर एंटिटीज कि जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जिस पे आप दे सकते हैं। तो ऐसी एक मैंने ऑनलाइन एक एजेंसी का पता किया, तो हु यूज टू हायर मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लाइंस फॉर वेरियस ट्रेनिंग असाइनमेंट्स। तो मैंने उनको अप्रोच किया, अपनी प्रोफाइल बेची, तो वहां से मुझे जवाब आया कि यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक काम कीजिए, अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो भेजिए और एक और आपने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो बुक्स की हमें डिटेल्स भेजिए। तो आई सेड ट्रेनिंग वीडियोस इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट देन सर बुक्स तो मैंने कोई लिखी नहीं थी 4 एक साल पहले। सो तो इस वजह से मैं उस चीज को मैं परस्यू नहीं कर पाया। तो आई कुड नॉट अप्लाई फॉर दैट। पर वो मेरे दिमाग में कहीं ना ये बात छिटक गई, ये खटक गई कि मतलब मतलब इफ आई डोंट हैव एनी बुक्स टू माय क्रेडिट, सो दैट मीन्स कि ऑल डोर्स आर क्लोज टू मी, फ्यूचर का जो है सारे रास्ते बंद हैं। सो आई सेड नहीं, आई शुड राइट द बुक। देन आई सेड कि इट्स राइटिंग अ बुक इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड इट्स अ वेरी मतलब साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होता होगा बुक्स लिखना। तो लेकिन इस चीज में मैं काफी सोचने के बाद देन इस वन फाइन डे आई सेड कि यार लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो 2 ट्रेनिंग असाइनमेंट्स के बीच में मुझे कुछ दिन का टाइम मिला और आई स्टार्टेड राइटिंग। और काफी जद्दोजहद के बाद करीबन 2-3 महीने के बाद एक बुक, मेरी जो पहली बुक थी इनोवेशन के ऊपर, उसका मसौदा तैयार हुआ। और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग की एंड ऑल दैट थिंग। तो देन आई गॉट इट पब्लिश्ड। और पब्लिशर के लिए भी मैंने कई पब्लिशर्स को अप्रोच किया, मुझे कई दिक्कतें आई। सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि देन जब वो फाइनल बुक पब्लिश हुई, देन इट वाज ओपनिंग ऑफ द डोर्स टू अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो मैं ऐसे उसके बाद ट्रेनिंग सेशन में मुझे कई पर्सन्स मिले फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया एंड अदर्स कि हु सेड के हु डिस्कस्ड विद मी कि हाउ डिड यू राइट योर फर्स्ट बुक एंड हाउ डिड यू राइट योर सब्सिक्वेंट बुक्स, हम किताब कैसे लिखें, राइट। मेनी ऑफ देम हैव अ लॉट टू से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे कभी ट्रेनिंग सेशन करूंगा जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि हाउ आई रोट my books, how I write my books, and how I think what I think is the most efficient way, one of the most efficient ways to write books, right? And इसीलिए आज का मैं ये वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉवल की बात नहीं कर रहा, यानी मैं फिक्शन की बात नहीं कर रहा और मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा। हालांकि कुछ हद तक जो है ये फिक्शन और टेक्स्ट बुक्स, उन पे भी ये टेक्निक जो मैं अभी बुक्स लिखने की बताने जा रहा हूँ आपको, उसको यूज किया जा सकता है। बट बेसिकली दिस इज फॉर नॉन फिक्शन बुक्स। यू राइट ऑन एनी टॉपिक, राइट? तो अदर देन नॉवेल्स एंड स्टोरीज एंड ऑल।
राइट, फॉर नॉन फिक्शन, राइट। तो सबसे पहले जब भी मेरे से कोई पूछता है कि जी मैं किताब कैसे लिखूं, हाउ टू राइट अ बुक, तो सबसे पहले मैं यही कहता हूं, पहली लाइन ये बोलता हूं कि किताब लिखने का सबसे पहला असूल है कि आपने किताब नहीं लिखनी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात बनी, किताब ही तो लिखनी है और मैं ये कह रहा हूं कि किताब नहीं लिखनी। किताब कभी लिखी नहीं जाती। ये चीज ना मैंने एक्सपीरियंस करके, स्ट्रगल करके ओवर अ लास्ट मेनी इयर्स मैंने ये चीज रियलाइज किया है, किताब कभी लिखी नहीं जाती, किताब बन जाती है। किताब लिखी नहीं जाती, वो अपने आप एमर्ज होती है। अब जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि किताब लिखने के लिए आप कभी किताब नहीं लिखी है, आप लिख भी नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो इट विल उस वो एक शरीर होगा किताब का, लेकिन उसकी रूह नहीं होगी, उसमें कंटेंट नहीं होगा, उसमें वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी, एंड इट विल बी अ फ्लॉप, राइट। एंड नॉट ओनली इट विल बी अ फ्लॉप, इट विल बी मोरली इनकरेक्ट टू राइट सच अ बुक, है ना। वाई टू बी एन आर्म चेयर हंटर, है ना। तो तभी जैसे पीएचडीज करते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो मेनी ऑफ देम नो मी एंड मतलब दे आर क्लोज टू मी। तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पीएचडी थीसिस। पीएचडी थीसिस अपने आप में जो है रिसर्च है और एक किताब है। तो उसका मेयार जो है, उसका जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, दैट इज ऑफन फाउंड डिमांडिंग, big gaps are there, quality is not so good now. Some of course some works are really good. So just for the heck of it, just लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए कोई लिखना जो है, that is wrong, right? तो सबसे पहले तो यार भूल जाइए, जब भी आपने किताब लिखनी है तो भूल जाइए कि आपने किताब लिखनी है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास कुछ है लिखने लायक, क्या आपके अंदर वो वजन है, वो डेप्थ है, वो विस्तार है। क्या क्या किसी टॉपिक के ऊपर में आप एक्सपर्ट हैं, आप अथॉरिटी हैं, राइट। डू यू सबसे मेन चीज है, डू यू हैव समथिंग टू राइट, राइट। आप किसी, देखिए मेरा ये मानना है, हर पर्सन किसी ना किसी चीज पे एक्सपर्ट होता है। अभी मैंने रिसेंटली आई बॉट अ बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस अभिनव बिंद्रा, who was the first individual gold medalist in Olympics from India। तो उसने ऑटोबायो, और अभिनव बिंद्रा इज नोन टू बी अ वेरी शाई पर्सन, वेरी शाई पर्सन। तो उसके लिए किताब लिखना मतलब जो है, समझ लीजिए कि असंभव को संभव करना है, राइट। बट उसके पास और कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज में वो वर्ल्ड अथॉरिटी है, और वो है शूटिंग में। एंड बीइंग एन ओलंपिक चैंपियन इज नो स्मॉल थिंग, राइट। सो ही वाज अथॉरिटी। तो इसीलिए अगर आपने कोई भी किताब लिखनी है, किसी ने कोई भी किताब लिखनी है, तो क्या आप किसी चीज में अथॉरिटी हैं, मास्टर हैं वहां पे? और यदि हाँ, तो आप किताब लिख सकते हैं। यदि नहीं, तो मैं दो चीजें बोलूंगा कि आप इंतजार कीजिए जब तक आप अथॉरिटी ना बन जाए, नंबर एक। नंबर दो, कि या फिर ढूंढिए कि आप किस चीज में अथॉरिटी हैं। हर इंसान, एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर भी अगर किताब लिखना चाहे, अगर वो पढ़ा लिखा है, या अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो बोलचाल की भाषा है, किसी से सरोगेट राइटिंग करवा सकता है। तो एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर की भी एक अथॉरिटी है कि उसको वो बता सकता है कि मेरी जिंदगी कैसी है। लोग अपने ट्रेवलॉग्स, अपने मेमोयर्स लिखते हैं। कई ट्रक ड्राइवर्स ने अपने मेमोयर्स लिखे हैं, राइट। वो मैं फिर किस दिन बात करूंगा। सो जनरली हर पर्सन किसी ना किसी चीज में अथॉरिटी होता है। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि आप किताब उसी लाइन में लिखने की सोचिए जिस बारे में, जिस फील्ड में आप कोई अथॉरिटी हैं, राइट। यू आर एन एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, राइट। सो एक बार वो है, पहले मैंने बोल ही दिया कि आपने किताब लिखनी नहीं है, किताब अपने आप बनेगी। अब आप देखिए कि मैं स्टेप्स वाइज जो है सिलसिलेवार बताऊंगा, तो अपने आप किताब बनती चली जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, जिस टॉपिक पे आप, पहले तो आप टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आपने किताब लिखनी किस विषय पे है। एक बार आपने वो टॉपिक, वो बहुत सोच समझ के करिए जिसमें आपकी रूह है, आप लिखना चाहते हैं, आपको मजा आ जाएगा लिख के। आप लिख के, कहते हैं ना कि हम किताब जब लिखते हैं या हम कुछ बातचीत करते हैं, कुछ शेयर करता है कोई टीचर या कोच, तो वो खुद भी उस चीज से रिवाइज हो जाता है, उससे नहा लेता है वो। तो पहले तो आप टॉपिक डिसाइड कीजिए। एक बार टॉपिक डिसाइड हो गया, तो उस तब आपको लगेगा, आपको उस दिन ऐसा फील होगा कि जैसे किताब ऑलमोस्ट बस अब लिखनी बाकी रह गई है, कि जहन में, माइंड में लिखी जा चुकी है। बिकॉज आप कहोगे यार अब मैं लिख लूंगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि उस टॉपिक के ऊपर मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी, जैसे कोई माँ है, उससे आप कहे कि आप क्या मातृत्व के ऊपर आप क्या किताब लिख सकते हैं,
तो वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से वो लेडी हो, उसने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है, उस प्रोसेस से वो गुजरी है, तो शी इज एन अथॉरिटी ऑन दैट थिंग। तो वो लिख सकती है, ओके, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसमें झूठ नहीं होगा, राइट। तो अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया, तो उसके बाद आपने आपने ये डिसाइड करना है कि इस टॉपिक के ऊपर 5-7 बातें, बड़ी-बड़ी बातें आप क्या कहना चाहेंगे एज़ अ राइटर, उस किताब में क्या कहना चाहिए, ठीक है? सिर्फ मोटी 5 6 7 बातें, ऐसी मोटी प्लस माइनस 1, राइट? एक-एक लाइन में, वो ढूँढिए। और वो कई बार आपको हो सकता है 5-10 मिनट में मिल जाए। अगर आप फ्लो में होंगे, हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए। वो 5-7 लाइनें आपने पहले लिखनी है, कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी। तो एक बार वो हो गया, तो वो 5-7 लाइन बातें जो होंगी, मेन बातें जो होंगी, वो आपके चैप्टर्स बन जाएँगे, राइट? चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए, राइट? और आपने क्या करना, मान लीजिए 7 बड़ी बातें हैं, तो 7 चैप्टर के टाइटल्स आ गए आपके पास। 7 कागज़ के ऊपर 7 अलग कागज़, टॉप पे वो 7 जो है वो चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए। और उससे पहले मैं आपको जो है, जो मेरी टेक्नीक है, जो मैं कहना भूल गया आपको, कि सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, किताब का विषय ढूँढने के बाद उसका मैं एक बहुत शानदार कैची कुछ नाम सोच लेता हूँ। क्योंकि एक बार फ़िल्म बनाने वाला भी, जैसे अब रंग दे बसंती, वो मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जब वो किया, तो रंग दे बसंती उसने टाइटल स्टोरी चूज़ करने के बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसने रंग दे बसंती उसका नाम दिया। तो वो नाम अपने आप में फिर आपको ना हिप्नोटाइज कर लेता है। वो आपको उसके आपके अंदर एक ऐसी टरबाइन फिट हो जाती है साइकोलॉजिकल, कि वो फिर आपको सोने नहीं देती, वो आपको जोश बना के रखती है, हारने नहीं देती, और वो कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा करवा के छोड़ती है। तो आप किताब का कोई नाम सोच लीजिए, सीक्रेट रखिए, अपने तक ही रखिए, क्योंकि वो एक आपके अंदर की एक एक्साइटमेंट की गांठ है वो, राइट। तो वो आपके पास 7-8 चैप्टर्स के नाम आ गए। अब आपने कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हर जब जब मूड हो लिखने का, किताब को आगे बढ़ाने का, एक चैप्टर वो उठा लीजिए। मान लीजिए आपने पहला चैप्टर उठा लिया, और एक लाइन का चैप्टर का टाइटल है। आप बोलिए कि इस चैप्टर में वो छोटी 5 बातें क्या कहने चाहेंगे आप? 5, 6, 4, समथिंग लाइक दैट, क्या कहना चाहेंगे? आप सोचेंगे उसके बारे में, आपके माइंड में कुछ आएगा, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं, प्लीज माइंड यू, ऑन दैट सब्जेक्ट। तो वो 5-6 जो चीजें हैं, वो आप लिखिए। वो उस चैप्टर के सब पॉइंट, सब चैप्टर्स हो गए एक तरह से, राइट, सेक्शंस हो गए। इसी तरह से सेकंड चैप्टर के बारे में 5-6 पॉइंट्स आप क्या लिखना चाहेंगे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसके 5-7 लिख दीजिए। फिर से थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर करते करते 8 चैप्टर हो गए। अब आपके पास देखिए, आप घर भी बनाते हैं ना, तो पहले नक्शा बनाते हैं, फिर उसका डंगा लगाते हैं, फिर पिलर खड़े करते हैं, एंड ऑल दैट थिंग। सीधा घर नहीं बन जाता। तो ये आपके जो है, आपका एक बेस फाउंडेशन बन गई है, उसमें पिलर्स खड़े हो गए हैं, उसमें बीम्स डल गई हैं, राइट। तो आपके पास किताब का नाम है, 8 चैप्टर्स, आप क्या कहना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अथॉरिटी हैं, उसका ब्रॉड उनके नाम आ गए चैप्टर्स के। उसके बाद चैप्टर्स के सब चैप्टर्स या सेक्शंस के नाम आ गए। अब आपने कुछ नहीं करना। जब आपके 8 चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स में मान लीजिए 5 से 6 भी लिखूं, तो 48 सब सेक्शंस आ गए आपके पास। 8 6 48। तो अब आपने क्या करना है कि रोज उठ के जो एक सब सेक्शन के ऊपर आप 3-4 लाइनें क्या कहना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ, जस्ट 1 पैराग्राफ, क्या लिख सकते हैं, लिखिए। और लिखने के बाद जो है, अगर आपको लगे कि यार मैं और कहना चाह रहा हूं, तो 1 का 2 पैराग्राफ होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 3 होने दीजिए, कोई बात नहीं। बट एक पैराग्राफ तो जल्दी हर किसी के पास होता है कि मैं इस बात के ऊपर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 8 चैप्टर्स हैं, 6 सब सेक्शंस हर चैप्टर के हैं, तो 48 सब सेक्शन हो गए। 48 पैराग्राफ तो आपके ये बन गए, ठीक है। 2, 4, 5, 10, 20 दिनों में वो हो जाएंगे, राइट। उसके बाद जो है, आप कुछ दिनों बाद दोबारा पढ़िए, कुछ दिनों बाद दोबारा पढ़िए। तो वो चैप्टर, फिर वो जो चैप्टर हैं, आपको लगेगा नहीं, इसमें मैं एक एक पैराग्राफ और लिख सकता हूँ। एंड मेरे पे भरोसा रखिए, यकीन जानिए कि आपको और कुछ कहने के लिए आपके अंदर से निकलेगा। आप गपशप भी तो मारते ही है ना। वो समझ लीजिए आप गपशप मार रहे हैं, आपके सामने कोई पर्सन बैठा है और वो पूछ रहा है कि जी इस टॉपिक पे बताओ जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं। तो आपके लिए कहने के लिए बहुत कुछ होगा। जैसे किताब के विषय में अभी मैंने किताबें लिखी हैं, तो आप मेरे से अगर इस टॉपिक में मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बिना आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किए, राइट। तो आपके पास वो दूसरा या तीसरा वो चैप्टर, वो पैराग्राफ्स भी होंगे, लिखिए आप। तो 48 इंटू 3 आप कहेंगे 150 पैराग्राफ्स तो आपके ऐसे ही बन गए, राइट। अब यहां तक आपकी जो है एक एक शरीर उभरना शुरू हो गया,
आपकी किताब का। और उसके बाद जो है अब क्या है कि अब आप क्या नेक्स्ट फेज क्या करना है कि वो जो पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें एग्जांपल डालिए। हर पैराग्राफ में एक एक एग्जांपल डालिए, तो 48 एग्जांपल डालिए, वो हो जाएंगे किताब में, वो बीच में ठीक है। तो और वो एग्जांपल को अगर एक लाइन में दे सकते हैं, एक लाइन में, नहीं तो पूरा एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ है उसमें एग्जांपल दीजिए। उस एग्जाम्पल देने के बाद जो है आप देखेंगे कि आपकी कुछ 100 सवा 100 पेज की जो किताब है लगभग जो है वो तैयार हो जाएगी। तब आप जो है वो जो एक आग होती है ना, प्रचंड आग बन चुकी होगी उस विषय के ऊपर, तो अब आपके अंदर से जो रोम रोम से जो आपके जिस टॉपिक पे आप एक्सपर्ट है उससे बहुत सी इंफॉर्मेशन और निकलेगी आपको। तब तब आपकी वो गाड़ी रोक के भी नहीं रुकेगी, राइट। और उसके बाद क्या है कि आपने वो जो जो लिखा है आपने वो किसी को पढ़ाइए, और जो वो पढ़ेगा तो वो आपको फीडबैक देगा। फिर वो कुछ और सवाल, सप्लीमेंट्री सवाल पूछेगा कि आपने ये लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, पर इसमें मेरा एक सवाल और उठा है, एक कुछ और मेरे माइंड में ये कुछ कौतूहल जागा है, कोई मेरा कोई मेरी ये ऑब्जेक्शन है या मेरा एक डाउट है, तो वो नोट कर लीजिए। फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए एक या दो पैराग्राफ में, हर प्रॉब्लम को, चैप्टर पे हर फीडबैक को। उससे जो है उसमें और चीज, उसमें और फैट इंक दर्ज हो जाएगा उस किताब के शरीर में, राइट। लगभग किताब आपकी निखर के आ जाएगी। अच्छा, ये सवाल ये है कि किताब को आपने लिखना कैसे है? क्या आपने टाइप करना है, हाथ से लिखना है, डिक्टेट कराना किसी को? तो ये तीनों तरीके हैं, और भी कोई तरीका हो सकता है। कई लोग सिर्फ डिक्टाफोन पे जो भी कुछ आ गया तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं क्या करता था कि मैं लिखता था हाथ से, कि जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया ऐसे मैंने लिखा है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। एक बार आज से कोई 20 साल पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अरुण शौरी जी की, जो कि एक बहुत शानदार जर्नलिस्ट हुए हैं, इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, और मंत्री भी रहे हैं वाजपेयी गवर्नमेंट में। तो आजकल उनकी तबीयत नासाज है। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स आई रियली एडमायर। तो वो एक उनकी इंटरव्यू थी, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से इंडिया से मेलबोर्न की फ़्लाइट पकड़ी, तो फ्लाइट जब स्टार्ट हुई तो ही सेड के ये 7-8 घंटे की, मेरे ख्याल में इतनी घंटे की फ्लाइट है, शायद इससे थोड़ी ज़्यादा हुई। सेड कि मैं क्या करूँगा? तो कहते सीट पे बैठा था, मैं लैपटॉप को मैंने ओपन किया, तो एक विषय था जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। कहते जब वो फ्लाइट स्टार्ट हुई तो मैंने लिखना शुरू किया। और तो तब मैं सोचता था कोई लैपटॉप पे कैसे लिख सकता है किताब? पहले तो बात, बट जिसकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना, तो वो लैपटॉप और कीबोर्ड ना आपके और आपके विषय और आपकी थॉट प्रोसेस के बीच में आता नहीं। ही सेड कि वो 7-8-10 घंटे की फ्लाइट में मैं सोचता रहा, जो आया लिखता गया, टाइप करता गया। और जब मैं मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में मैं लैंड किया, तो कहते तब तक ये किताब का मसौदा लगभग कंप्लीट तैयार था। मैं उस किताब का नाम अभी भी भूल रहा हूँ। सो मुझको बड़ी हैरानगी हुई इस हिसाब। तो ओवर द ईयर्स जब है मैंने नोट किया कि ऑफिस में अदरवाइज जो है टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, तो अब मैं लिखने के बजाय लिखता सिर्फ तभी हूं जब मुझे लगे कि आसपास लैपटॉप है नहीं और अचानक कहीं पे भी आइडिया आ सकता है। अदरवाइज जो है आई स्टार्ट टाइपिंग एंड ऑल दैट थिंग। हम किसी को, बहुत सी बुक्स जो जो अभिनव बिंद्रा की मैं ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो इसने ये लिखवाई है किसी को, यानी किसी ने, कोई उसको सवाल पूछता रहा, वो अपनी सारी लाइफ को उसने उड़ेल के रख दिया, बोलता रहा, वो रिकॉर्ड करते रहे। उसके बाद उसने वो घर जाके, वो जो ऑथर जिसने भी उस साथ में लिखी है उसने लिखा होगा, ये मेरा ऐसा अंदाजा है। तो बिकॉज अभिनव बिंद्रा इज नोन फॉर शूटिंग, नॉट फॉर राइटिंग, राइट। तो ये चीज़ है। तो और अंत में जो है मैं आपको एक और बात बोलूं, जो मैंने किसी और वीडियो में भी बोली है, कि मैं एक बार खुशवंत सिंह जी को, जो इंडिया के महान पॉपुलर राइटर हुए हैं, उनको बाय शेयर चांस मैं शताब्दी में मिला था चंडीगढ़ से। वहाँ तो उनसे 10-15 मिनट बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा था कि एक अच्छी किताब कैसे लिखी जाती है, आप इतना इंटरेस्टिंग कैसे लिख लेते हैं, वो गुर बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरीके से लिखिए कि जब पाठक उसको पढ़े तो उसको आपकी आवाज सुनाई दे, उसको ऐसे लगे कि ऑथर आपसे बातचीत कर रहा है, बोलचाल की भाषा में है। ही शुड हियर यू स्पीक, द रीडर शुड हियर द ऑथर स्पीक, राइट। तो जितनी सहजता से, अब आप देख रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल सावधान वाली ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो दिल से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं। तो आप मेरे सामने भी अगर बैठे होते तो मैं ऐसे ही बात करता। तो आपको बता रहा हूं कि एक कोच के नाते, एक साथी के नाते, आप इस तरीके से किताब लिखिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से किताबें लिखी हैं कई। जब ये टेक्निक मुझे मिली,
तो मेरे पास बहुत कुछ था लिखने के लिए। तो वही मैंने कहा ना, किताब लिखी नहीं जाती, पहले तो उस आपके पास अपने आप बन जाती है, आपके पास कुछ होना चाहिए, उसके लिए लाइफ में एक्सपोज़र चाहिए आपको, बहुत सारा एक्सपोज़र चाहिए अपनी फ़ील्ड में। तो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है बुक्स लिख के और आपको अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा जैसे अब्राहम मास्लो ने कहा था कि अब्राहम मास्लो हायरार्की कहा जाता है कि हाईएस्ट जो अचीवमेंट इंसान की है, किसी ह्यूमन बीइंग की हो सकती है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको उस तरफ लेके जाती है, आपको एक सुलझा हुआ इंसान बनाती है। और नॉट ओनली दैट, किताबें लिखने से जो है आपको सम्मान मिलता है समाज में, और इसके अलावा जो है आपके करियर में और और बहुत से फील्ड्स में आपको उसमें बहुत पुश मिलता है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इससे मदद मिलेगी, और मैं चाहूँगा आप में से हर कोई पर्सन जो है, जिस फील्ड में भी अपने महारत हासिल है उसको, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई लाइफ का इंसिडेंस हो, कई पर्वतारोही होते हैं। एक एक मनोज वाजपेयी करके लड़का था, वो इंडिया का यंगेस्ट, 16 साल की उम्र में उसने एवरेस्ट फ़तेह की थी। तो उसने अपनी बुक लिखी थी, वो उसको ज़्यादा लिखना नहीं आता था। उसने किसी को बोला कि जी मैं आपको बता रहा हूँ, अब बस अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैसे डेथ ज़ोन में था, बेस कैंप, कैंप 2, 3, 4 है ना, कैसे रहा, कैसे मरते-मरते बचा, ऑक्सीजन एंड में खत्म हो गई थी उसकी। तो उसे पूरा बताता चला गया, वो लिखते चले गए। तो आप में से हर किसी के पास कुछ न कुछ आपकी ज़िंदगी की कहानी होगी। आप हीरो हैं अपनी लाइफ़ के, अपनी बायोपिक के। और ज़रूर कभी आप भी लिखिए, या कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूर लिखिए, इससे डरिए नहीं। ये वीडियो जो है आपको जो है आपका बाज़ू पकड़ेगा, आपको एक मोटा-मोटा रास्ता दिखाएगा। आप शुरू कीजिए, किताब अपने आप हो जाएगी। रोज़ 1 पन्ना भी अगर लिखेंगे तो करीबन 4 महीने में 120 पन्नों की फर्स्ट क्लास किताब तैयार हो जाएगी। अच्छा, किताब पब्लिश कहाँ पे करनी है मैं आपको बता दूँ, पब्लिशर्स बहुत पैसे लेते हैं। अक्सर सोचा जाता है, जब आपकी शुरू की 1-2 बुक्स में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए अमेज़न में केडीपी है, किंडल डेस्कटॉप पब्लिशिंग उनका करके डिवीज़न है अमेज़न का। वो सब किसी को, हर किसी को मौका देते हैं, आपके पास किताब होनी चाहिए। अमेज़न में, गूगल में जाइए, अमेज़न सर्च कीजिए, अमेज़न केडीपी, किंडल डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वो कीजिए। वो थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटीज़ आपसे डिटेल्स माँगेंगे, तो वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरा कीजिए। कुछ ही घंटों में आपको वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद जो है अपनी वर्ड में, आपके पास जो बुक की मैन्युस्क्रिप्ट है वो आप उनको प्रदान कीजिए। प्रदान मतलब आपको भेजनी नहीं होती, ऑनलाइन ही होता है आजकल सब कुछ, तो वहाँ पे आपने सबमिट करनी है, सेव करनी है। तो वो जनरली चंद घंटों से लेके 2-3 घंटों में वो अप्रूव कर देते हैं कि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, कुछ चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती हैं। फिर वो आपसे ही पूछेंगे इसका टाइटल क्या है, इसका कवर का पेज क्या रखेंगे आप, और कितनी कीमत रखना चाहेंगे। उसमें अच्छी खासी रॉयल्टी देते हैं पर किताब में। और सबसे बड़ी बात है कि और वो अमेज़न में पब्लिश करते हैं। अमेज़न से बड़ा बाज़ार कोई नहीं है, और अमेज़न सिर्फ़ इंडिया में नहीं बिकता। जो है मैंने जो बुक्स अमेज़न में डाली हैं, जितनी बुक्स मेरी हैं सारी अमेज़न पे हैं, तो वो सारे वो जापान में भी बिकी हैं, नीदरलैंड्स, इंग्लिश में लिखी है मेजॉरिटी, तो वो नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, वो तो मतलब पूरा विश्व उसका बाज़ार है, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो टाइम लग गया है कि किसी पब्लिशर के लिए हाथ-पैर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। वो है। बाद में आप मशहूर हो जाएँ, आपको उससे कामयाबी मिल जाए, तो उसके बाद वो खुद ट्रेडिशनल वो आएँगे। बट आजकल जो है चलन, अच्छा, वो खाली किंडल में खाली वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पब्लिश नहीं करते हैं, ई-बुक्स पब्लिश नहीं करते हैं, वो उसमें प्रिंट आउट्स किताब भी, हार्ड कॉपी जो है वो भी अपना वो पब्लिश करते हैं उसमें। वो ऑर्डर दीजिए, वहाँ से छप के आपके घर में जितनी प्रतियाँ आपको चाहिए वो छप के आ जाएँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और इस विषय पे, इस वीडियो के बारे में आपको ये क्या कमेंट्स हैं, फीडबैक है, ज़रूर मुझे नीचे फीडबैक में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे वीडियोज़ जो हैं, मैंने प्लान किया है कि मैं जब-जब मुझे फुर्सत मिलेगी अपने रोज़गार के साथ-साथ, शाम को या कभी भी, तो छुट्टी के दिन, तो मैं आपसे ज़रूर वो शेयर करूँगा। और कोई भी टॉपिक जो आप चाहें कि जिसमें अगर हो सके तो मैं उसमें वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर मुझे उसका बेझिझक होके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।